कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और साथ ले जाता है तुम्हारी नींदें, तुम्हारी मुस्कुराहटें और वो सुकून जो कभी तुम्हारे अंदर बसता था। तुम बाहर से चुप रहते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। हर सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर से कुछ निकाल लिया हो। वो इंसान जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ था, अब किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है। और तुम सोचते हो, क्या इतना आसान होता है किसी के लिए छोड़ जाना? क्या मेरी फीलिंग्स इतनी सस्ती थीं कि उसने एक पल में उन्हें कुचल दिया? पर सच्चाई ये है, लोग तभी छोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जिस दिन तुम बिना कुछ कहे उठ खड़े होते हो, उस दिन उनकी सजा शुरू होती है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि कैसे वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा है, अब वही पछताएगा। पर इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। वो नहीं जो सब करते हैं, बल्कि वो जो स्टोइक लोग करते हैं, खामोशी से, गरिमा से और भीतर की शक्ति से। जब वो रिश्ता तोड़कर चला गया, तुमने कोशिश की समझाने की, रोकने की, मनाने की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्योंकि जब किसी का मन तुमसे हट जाता है, तो तुम्हारे शब्द उसे भारी लगने लगते हैं, तुम्हारे मैसेज उसके लिए बोझ बन जाते हैं, तुम्हारी कॉल्स इरिटेशन लगती है। और वो सोचता है कि अब तुम बस एक चैप्टर हो जिसे बंद कर देना है। पर वो नहीं जानता कि कुछ चैप्टर बंद नहीं होते, वो लेजेंड बन जाते हैं। और अब तुम वही बनने वाले हो, एक लेजेंड, ऐसा इंसान जिसे खोकर लोग रिग्रेट करते हैं। स्टेप 1, खामोशी को अपना जवाब बनाओ। अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है साइलेंस। मत पूछो क्यों गया, मत कहो मुझे छोड़कर खुश रहोगे, क्योंकि हर सवाल तुम्हें कमजोर दिखाता है। जब तुम खामोश होते हो, तब वो पहली बार खुद से पूछता है, कहीं मैंने गलती तो नहीं की? साइलेंस बर्न करता है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। क्योंकि जब तुम बोलना बंद करते हो, वो अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज सुनना शुरू कर देता है। तुम्हारी यादें उसके सबकॉन्शियस में बार बार आती हैं। हर बार जब कोई और उसे मुस्कुराने की कोशिश करता है, वो कंपेयर करता है और फिर पछताता है। स्टेप 2, खुद को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। अब वक्त है अपनी जिंदगी को वापस लेने का, क्योंकि तुम्हारा बदला, तुम्हारा ग्लो अप है। तुम्हें अब खुद पर इन्वेस्ट करना है, जिम में, अपने लुक में, अपने गोल्स में, अपनी एनर्जी में। वो सोचता है तुम टूट जाओगे, पर तुम उसे दिखाओगे कि तुम फूल रहे हो। याद रखो, सबसे खतरनाक रिवेंज होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब वो तुम्हें फिर से देखेगा और समझेगा कि जिसे मैंने छोड़ा था, वो तो अब मुझसे भी ऊपर निकल गया, वो पल उसकी नींदें उड़ा देगा। स्टेप 3, उसकी यादों को अपनी ताकत बनाओ। हर बार जब उसका ख्याल आए, तो खुद से कहो, उसका जाना मेरे लिए एक वरदान था। क्योंकि अगर वो नहीं जाता, तो तुम कभी ये नहीं समझते कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी है। अब हर दर्द तुम्हें नया बनाएगा, हर याद तुम्हें और गहरा सोचने वाला इंसान बनाएगी। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो किसी के साथ से डिफाइंड होता था। अब तुम वो बन चुके हो जिसे अकेलापन भी डराता नहीं, बल्कि मजबूत करता है। स्टेप 4, खुद को इस तरह बदलो कि वो डर जाए वापस आने से। एक दिन वो जरूर लौटेगा, क्योंकि जिन लोगों को सच्चा प्यार मिलता है, वो देर सबेर लौटते हैं। लेकिन उस दिन तुम वैसे नहीं रहोगे। उस दिन तुम्हारी आंखों में वही सुकून होगा जो किसी को डिस्टर्ब कर देता है। तुम्हारे अंदर की शांति उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा जिसे मैंने छोड़ा था वो अब मुझे भूल चुका है। और यही वो सजा है जो शब्द नहीं दे सकते, जो बदला नहीं दे सकता, सिर्फ इनर पीस दे सकती है। पार्ट 2, अब वो पछताएगा, लेकिन तुम उसे कुछ कहोगे नहीं। कभी किसी को इतना प्यार मत दो कि वो तुम्हारे बिना जीने की सोच ही छोड़ दे, क्योंकि जब वो चला जाएगा, तो तुम्हारा हर दिन, हर सांस एक सज्जा बन जाएगी। लेकिन अब जो हुआ, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में हुआ है। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, तो वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाता, वो तुम्हारे रास्ते से हट जाता है, ताकि तुम वो बन सको जो तुम बनने वाले थे। स्टेप 5, उसे दिखाओ, पर दिखाओ नहीं। अब जो करना है वो दिखावे से नहीं, प्रेजेंस से करना है। तुम्हें कुछ पोस्ट नहीं डालनी, कोई इनडायरेक्ट कैप्शन नहीं लगानी, कोई मैं भी खुश हूं वाली एक्टिंग नहीं करनी। बस चुप रहना है, पर ग्रो करना है। वो खुद तुम्हारे प्रोफाइल पर जाएगा, तुम्हारा स्टेटस देखेगा, तुम्हारी ग्लो देखेगा, और उसके अंदर एक सवाल उठेगा,
क्या मैंने ही गलती की? और वहीं से शुरू होगा उसका रिग्रेट। वो खुद को जस्टिफाई करेगा, कभी कहेगा मैंने सही किया, फिर खुद ही अपने दिमाग में तुम्हारा रिफ्लेक्शन देखने लगेगा। और याद रखना, लोगों को कभी किसी की कमी तब तक महसूस नहीं होती जब तक वो इंसान खामोशी से अपग्रेड नहीं कर लेता। स्टेप 6, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हें अपनी फीलिंग्स से लड़ना नहीं है, बस उन्हें डिसिप्लिन करना है, क्योंकि यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो खुद को संभालने के बजाय फिर से उसी के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन अगर तुम स्टोइक रास्ता चुनते हो, तो तुम्हारा हर इमोशन तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा। जब तुम्हें रोना आए तो लिखो, जब तुम्हें गुस्सा आए तो वर्कआउट करो, जब तुम्हें याद आए तो काम में डूब जाओ। तुम्हारा हर इमोशन अब तुम्हारी पावर फ्यूल है, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वो किसी भी इंसान को, किसी भी हालात को कंट्रोल कर सकता है। स्टेप 7, उसे उसके ही साइलेंस में फंसा दो। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो चाहता है कि तुम भागो, तुम दिखाओ कि तुम टूट गए। पर जब तुम नहीं भागते, तुम नहीं रोते, तुम बस गायब हो जाते हो, तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है, इतना प्यार करने वाला इंसान अब अचानक इतना शांत कैसे हो गया। और यही वो पल होता है जब वो डरता है, क्योंकि अब पावर तुम्हारे पास है। साइलेंस एक ऐसा ट्रैप है जो तुम्हें नहीं, उसे फंसा देता है। हर दिन वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम खुश हो या नहीं, किसी और के साथ हो या नहीं। और यही उसके दिमाग की सबसे बड़ी सजा होगी। स्टेप 8, अपने स्टैंडर्ड इतने ऊंचे कर दो कि वो खुद को छोटा महसूस करे। अब तुम्हारा गोल बदला नहीं, स्टैंडर्ड होना चाहिए। इतना ग्रो करो कि कोई भी वापस आए तो उसे तुम्हारे पास आने से पहले सोचना पड़े, क्या मैं अब भी उसके लेवल का हूं? तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मैच्योरिटी, तुम्हारी शांति, सब मिलकर उसे मिरर दिखाएंगे। वो मिरर जो बताएगा कि उसने तुम्हें नहीं, खुद को खोया है। याद रखो, बदला लेने के लिए लाउड मत बनो, लेवल अप बनो। क्योंकि जब तुम्हारा लेवल बदलता है तो उनका गिल्ट अपने आप बढ़ता है। अब वो सोचता है कि तुम उसे भूल गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम उसे भूलने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खुद को फिर से पा रहे हो। तुम अब पहले वाले नहीं रहे। अब तुम्हारी हंसी में शांति है, तुम्हारे अकेलेपन में शक्ति है, और तुम्हारी आंखों में वो ठंडक है जो किसी को भी बेचैन कर सकती है। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से जीत जाते हो, उस दिन वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था अपने आप हार जाता है। पार्ट 3, अब वो पछता रहा है, लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी को खो देना असल में खुद को पा लेना होता है। पहले तुम हर चीज उसके हिसाब से जीते थे, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या महसूस करना है। पर अब तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि प्यार कभी भी किसी की भीख नहीं होता। अगर कोई तुम्हें छोड़कर जा सकता है तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। स्टेप 9, उसकी वापसी का इंतजार मत करो, उसका असर खत्म करो। कभी वो तुम्हारे अंदर था, हर धड़कन में, हर सोच में, हर सपने में। पर अब तुम्हें उसकी जगह नहीं छोड़नी है, अब तुम्हें अपने अंदर वो जगह वापस लेनी है। उसकी वापसी का इंतजार करना वैसा है जैसे राख में आग ढूंढना, जो जल चुका है वो फिर नहीं जलता। याद रखो, कभी कभी क्लोजर तुम्हें नहीं, वक्त देता है। वक्त बीतता है और तुम्हें एहसास होता है कि वो तुम्हारा नुकसान नहीं था, वो तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड था। स्टेप 10, जब वो पछताएगा, तुम शांत रहना, वो अब पछता रहा होगा। रात में उसके फोन की स्क्रीन जलती होगी, तुम्हारी पुरानी चैट्स खुलती होंगी, और वो देखता होगा कि तुम अब वहां नहीं हो। वो अब तुम्हारे प्रोफाइल पर जाता है, देखता है तुम अब अलग लग रहे हो। पहले जैसा दर्द, वैसी बेचैनी तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। अब तुम में सुकून है, और वही सुकून उसकी सबसे बड़ी जलन बन गया है। वो चाहेगा कि तुम फिर से कुछ कहो, कोई जवाब दो, कोई इमोशन दिखाओ, लेकिन तुम बस मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए वो बस एक पुराना सबक है, कोई अधूरा सपना नहीं। स्टेप 11, डिटैचमेंट की ताकत समझो। जो इंसान खुद को डिटैच करना सीख लेता है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है, क्योंकि उसे अब किसी चीज का डर नहीं रहता। तुम अब उसी मोड़ पर हो जहां एक वक्त था जब वो तुम्हारे मूड पर राज करता था, और अब तुम खुद अपने मन के राजा हो। अब तुम्हारी शांति किसी से जुड़ी नहीं है, तुम्हारी खुशी किसी के जवाब पर निर्भर नहीं है। तुम अब खुद से इतने जुड़े हो कि किसी के जाने का असर अब सिर्फ कुछ मिनटों तक रहता है, सालों तक नहीं। यही स्टोइक स्ट्रेंथ है।
दर्द को महसूस करो, पर उसे अपनी दिशा तय न करने दो। स्टेप 12, तुम्हारा ग्लो अब उसकी सजा है। अब वो तुम में वो सब देखेगा जो कभी उसे चाहिए था, पर वो पहचान नहीं पाया। वो तुम्हें किसी और के साथ देखेगा, चाहे दोस्त के रूप में या खुद में खुश रहने के रूप में, और उसके अंदर कुछ टूटेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि जिसे वो रिप्लेस समझ रहा था वो तो इरिप्लेसेबल था। और यही आयरनी है जिंदगी की। लोग तब समझते हैं तुम्हारी कीमत जब तुम उन्हें समझाना छोड़ देते हो। तुम्हारा ग्लो, तुम्हारी शांति, तुम्हारा लेवल, ये सब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हैं, क्योंकि उसे अब वो नहीं मिला जो सिर्फ तुम दे सकते थे, सच्चा कनेक्शन। वो अब सोचता होगा, काश मैंने उसे थोड़ा और समझा होता, काश मैंने थोड़ा और रुककर बात की होती। लेकिन अब काश से कुछ नहीं होता। अब उसके पास गिल्ट है और तुम्हारे पास ग्रोथ। वो पछतावे में जलेगा और तुम सुकून में खिलोगे, क्योंकि जब कोई इंसान किसी सच्चे दिल को तोड़ता है तो वो अपने ही नसीब को कमजोर कर देता है। और तुम तो अब उस दर्द से बाहर निकल चुके हो जहां दूसरों की मौजूदगी तुम्हारी कीमत तय करती थी। अब तुम्हारी शांति तुम्हारा पावर बन चुकी है। पार्ट 4, अब वो पछताएगा और तुम अपने सबसे ऊंचे लेवल पर हो। अब तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह शुरू हुआ है। जो तुम्हारे अंदर पहले डर, दुख और गुस्सा था, वो अब शक्ति, शांति और आत्मविश्वास में बदल चुका है। तुम अब वही इंसान हो जिसे खोकर कोई रिग्रेट करे, पर जिसे वापस पाने की हिम्मत न करे। स्टेप 13, इनर पीस, शाकित शार्थ अल्टीमेट रिवेंज। सबसे बड़ा रिवेंज शब्दों में नहीं, एक्शंस में नहीं, बल्कि इनर पीस में है। जब तुम्हारे अंदर शांति है, तुम्हारी मुस्कान बिना किसी वजह के खिलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करता है। और वो जो चला गया था वो अब पछता रहा है, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर की वो आग नहीं बुझाई जो उसके जाने से और तेज हुई। स्टेप 14, ग्रोथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की शक्ति। अब तुम्हारे डिसीजंस सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तुम दूसरों की इजाजत से नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से चलते हो। तुम्हारा दिन स्ट्रक्चर्ड है, तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हारी एनर्जी अनमैच्ड है। वो सोचता है, मैंने जो खोया वो अब कभी मेरा नहीं होगा। और यही वो सजा है जो कोई भी पैसा, कोई भी बदला और कोई भी शब्द नहीं दे सकता। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा पनिशमेंट सिर्फ ये है कि तुम उनसे बेहतर बन जाओ। स्टेप 15, डिटैचमेंट की कला। डिटैचमेंट मतलब कोल्ड होना नहीं, मतलब फ्री होना है। तुम अब इमोशंस के गुलाम नहीं, तुम अब डिसीजंस के बंधन में नहीं, तुम अब अपने चॉइसेस में सॉवरेन हो। हर बार जब तुम्हें उसका ख्याल आए, तुम बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो सच में तुम्हारा था वो तुम्हें छोड़कर कभी खुश नहीं हो सकता। स्टेप 16, उसके पछतावे को साइलेंट ऑब्जर्वर बनाओ। वो पछताएगा, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन उसकी तकलीफ बढ़ाएगा। तुम बोलोगे नहीं, तुम दिखाओगे नहीं, सिर्फ रहोगे अपने पीक में। वो हर दिन सोचता रहेगा, वो अब किस लेवल पर है और मैं कहां फंस गया हूं। और यही मोमेंट है जब वो समझेगा कि उसने सिर्फ एक चैप्टर नहीं खोया, बल्कि एक लेजेंड खो दिया। स्टेप 17, अल्टीमेट क्लोजर। खुद से जीतना। अंत में याद रखो, सबसे बड़ा जीतना वही है जो खुद से जीतता है। अब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तुम बस खुद के लिए जीते हो, और यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। तुम्हारा दिल अब शांति में है, तुम्हारा दिमाग क्लियर है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। और वो जो चला गया वो पछताएगा, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम स्टोइक, स्ट्रांग और अनटचेबल बन चुके हो। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ किसी के चले जाने का दर्द नहीं है, ये कहानी है ताकत, शांति और खुद से जीतने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और दिल को सुकून दिया, तो प्लीज लाइक जरूर करें, ताकि मैं ऐसे और भी डीप, इमोशनल और पावरफुल वीडियोस ला सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि हर नए वीडियो का हिस्सा आप बने, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। याद रखिए, सबसे बड़ा बदला कभी शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी ग्रोथ और इनर पीस में होता है। धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, जो चला गया है वो आपकी ताकत कभी कम नहीं कर सकता। आप हमेशा अपने सबसे ऊंचे वर्जन में रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।